कल हमें सबको ग्रेट लीडर रामवीर उनका अमरपाल सर का सेशन मिला। और वो सेशन मिला जो जीवन में पहली बार हम लोगों को ऑनलाइन मिला था। उससे पहले हमें उसको जीने के लिए ऑफलाइन ही जाना पड़ता था। ये सेशन इतना महत्वपूर्ण है कि आदरणीय विवेक सर भी उस सेशन को करने जा रहे हैं। ऑनलाइन नहीं, खुद मत हो जाओ, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है वो। अब उसमें दो प्रकार के रिजल्ट आते हैं। जो लोग उसकी गहराई को समझने लगते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि ये जो बताया जा रहा है, इसे करे बिना बड़ी सफलता कभी जीवन में मिलेगी ही नहीं। चाहे कुछ कर लो, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको लगता होगा मुझे सब आता है, और उसके बावजूद भी भुजी भांग नहीं फोड़ पाते वो। क्या नहीं फोड़ पाते? भुजी भांग। कुछ नहीं कर पाते। उन्हें प्रोडक्ट आते हैं, लोगों से बात करना, बात करते हैं वो। अजनबी लोगों से बात, हाँ, कर लेंगे वो सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो बिजनेस नहीं कर पाते। आप लोगों में से ऐसे कई लोग होंगे। तो उनमें अगर कोई कमी है, तो बस वही कमी है जो कल के सेशन में सिखाई गई थी। अगर वो वाली कमी उन्होंने अपने अंदर से दूर कर ली, तो उनको किसी चीज की कमी रहेगी नहीं। वो संपूर्ण व्यक्तित्व बन जाएंगे, बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। तो कल हम लोगों ने दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं आई होंगी। कुछ लोगों ने उसको सीखा होगा और कुछ लोगों ने उसे सुना होगा। बस इस सीखे को और सुने को समझ लीजिए, ये आपकी जिंदगी में रिजल्ट अलग अलग कर देगा। जैसे अभी मैंने सॉन्ग चलते पे कहा था कि कुछ लोग सुन रहे हैं और कुछ लोग जी रहे हैं। तो आपने कल वाले कार्यक्रम को जिया या कल वाले कार्यक्रम को सुना, इस पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। सही है। बहुत सारे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रिमूव किए गए बहुत सारे साथी। उनके लिए मुझे दुख है कि मैंने ही खुद अपने इन्हीं हाथों से आपको रिमूव किया था। 642 लोग थे, उनमें से 342 को रिमूव किया गया। कितने को? 342। इसका मतलब क्या हुआ? आधे तो हमारी दौड़ में ही शामिल नहीं है, पहले ही आउट हो गए थे। उन्होंने किसी भी कंडीशन में ये निर्णय कर लिया था कि हम कैमरा तो नहीं खोलेंगे, चाहे तुम कितना ही समझा लो। हमारी इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। हाँ हाँ। चले, हैंडरेज कीजिए। कल जो लोग सेशन को जी के आए हैं, जिन्होंने सीखा, इन्वॉल्व रहे और नोट बनाए, उन्होंने क्या क्या सीखा, क्या अच्छा ले पाए, वो सारे लोग हैंडरेज करें। वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से हैंडरेज करते हो ना, पूरा स्क्रीन भर जाता है हैंडरेज वालों से। वाह, दैट्स ग्रेट। वाह, बहुत जल्दी हैंडरेज कर लीजिए, बाद में मौका नहीं मिलेगा। जितने लोग अभी हैंडरेज कर देंगे, हम फिर उन्हीं को सुनने जा रहे हैं। बाद में किसी को हैंडरेज करने का अधिकार नहीं होगा। तो जो लोग कल 300 लोग रह गए थे, वो, और उनमें से भी जितने लोगों ने नोट बनाए जो जी पाए, बाकी जिनको समझ में नहीं आया, जिनके ऊपर से निकल गई, मुझे उनके लिए दुख है। भगवान उन पर फिर से अपनी कृपा करेंगे किसी दिन, तो वो तब सीखेंगे। जो लोग उसको जी पाए, जिन्होंने ऐसा महसूस किया कि हाँ, ये फायदा मुझे मिलेगा, सिर्फ वो लोग हैंडरेज करें। अब इसे अंतर को समझिए। इस समय भी हमारे 400 लोग के करीब हैं, और 400 लोगों में से मात्र कितने हैंडरेज आए ये आप देख रहे हैं, 50 के आसपास। तो सफलता का रेशियो सर ऐसे ही होता है, ये कोई गलत नहीं है, ज्यादा आ गए बल्कि।
ऐसा ही होता है सफलता का रेशियो। तभी लोग कहते हैं ना, अरे नेटवर्किंग नहीं है तो सफल नहीं होते। क्यों? उसमें लोग भीड़ को देख रहे होते हैं। अरे यार, उन्होंने फलाने ने करी थी, ढिमाके ने करी थी, और फलाने की बहू तो बाहर अर्रा धरे रहती थी, और ये तो जब भी मिलता था तो गाना गाता था, बैटरी के साबुन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बैटरी कर लो, जिंदगी बन जाएगी। क्योंकि खुद की नहीं बनी। तो वो खुद की क्यों नहीं बनी थी? क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं था। उसका रेशियो रिजल्ट आप यहाँ देखने का प्रयास करिए डायरेक्ट। चलिए, सबसे पहले बुलाने जा रहा हूँ सत्या सर को। स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग मेरे भाई। कल का सेशन जो अमर सर के द्वारा चला, अगर हम चीजों को गंभीरता से लें तो वाई टू डू को उन्होंने भी अपने अंदर आत्मसात किया हुआ है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है प्लान करते समय, बिफोर, बीच में, आफ्टर, जिन चीजों को ध्यान न दिया गया हो, या हाई स्टार्टिंग जो उन्होंने किया, वेलकम स्लाइड, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, और एक एक पॉइंट को जिस तरह से डिफाइन किया गया। जैसे भी बहुत सारे लोग को ये नहीं मालूम था कि हम माइक अगर बात कर रहे हैं तो हमें कितनी डिस्टेंस से बात करना है। या वाई टू डू का जो चार फोर्थ पेज है, हाउ टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग, जितना क्लेरिफिकेशन कल सर ने किया कि हमको कैसे मेंटेन करना है खुद को। मतलब एक एक चीज का ये कह सकते हैं कि अगर हमने उन चीजों को फॉलो कर लिया, ड्रेस कोड हो गया, हमारा एजुकेशन हो गया, हमारे शब्दों को हमको कंट्रोल करना है, जितना बोलना है उससे ज्यादा एक शब्द नहीं बोलना है, तो कोई ऐसा चीज बचेगा नहीं जो हमको अडाप्ट ना हो जाए सर। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पिछले साल 1.5 साल से आप भी रेगुलर उसी मुद्दे पे हम लोग हाजिर हैं, वाई टुडे के उसी सेशन में, कि अगर हमने अडॉप्ट किया है, सीखा है वाई टू डू को, तो सर को द्वारा अब ज्यादातर क्लियर उन्हीं लोगों का हुआ होगा सर, जिन्होंने वाई टू डू को जिया है। तो कल सर का जो स्लाइड था, जितने भी ओपनिंग स्लाइड थी या ट्रिपल टी से रिलेटेड जितनी भी चीजें उन्होंने बताया था, वो 100% उनके दिमाग में सेट हो गया होगा कि नहीं, अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो रही थी तो हमको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमें वी टीम्स का स्टूडेंट बन के 100% उसे फॉलो करने का ही जरूरत है। एक शब्द हमको इधर से उधर नहीं बोलना है। जैसे सर ने कहा कि जब हम ओपनिंग स्लाइड करते हैं या प्रोफाइल के बाद जो है आगे बढ़ते हैं, जब बाली सर का पिक्चर दिखाते हैं, तो वो पूरा का पूरा हमें प्रोफाइल जो है हाईलाइट हाईलाइट हो रहा है, और हमको अपने मन से कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, जिसको अमर सर 2 दिन के सेशन में फिजिकली भी बहुत ही अच्छा। आप सोच के देखिए सर, जो सेशन उन्होंने 40-45 मिनट में कर दिया, वही सेशन 2 दिन पूरा 10 बजे से लेके 5 बजे तक चलता है। और उस सेशन में भी 10:05 पे एंट्री नहीं किसी की होती है। 10 तक जिसका नाम लिख के मीटिंग हॉल के अंदर चला गया वही उसमें इन्वॉल्व होता है। अब अगर 2 दिन वही सेशन लोग जिए और 2 दिन के बाद जब निकल के आए, तो क्या उनके अंदर झिझक रहेगा, संकोच रहेगा, या अपना दिमाग लगाने जैसा कुछ भी बचेगा? नहीं। उनके सामने चाहे डीएम साहब रहे, चाहे XYZ सो कॉल्ड सो पर्सन रहे, लेकिन वो अपनी बातों को बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर पाएंगे। क्योंकि अभी तो डिजिटल था, जब फिजिकल होता है सर, मैं आपको एक घटना सुनाऊं। मुझको बना दिया एग्जामिनर कि सत्या सर देखिएगा किनका ड्रेस कोड ऊपर से नीचे तक, अपीयरेंस की जो बात हो रही थी उसको मेंटेन करते हुए उसमें 10 नंबर की मार्किंग भी थी। एक सज्जन आए और मीटिंग खत्म हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, तो वो 2 दिन बाद कहे सर जी, अपने अप्लायंस से शिकायत किए कि सत्या सर ने जो है और मेरा नंबर काट लिया, मुझे नंबर नहीं दिया। हम कहे मुझे याद तो था ही। हम कहे सर वो शर्ट आप कहीं से निकाल के लेके आए थे कि प्रेस किए हुए थे? अब चुप हो गए। हम कहे जूते पे जो आगे धूल जमा हुआ था उसको मैं साफ करूंगा कि आप साफ करके आते? तो उनके समझ में आया कि अमर सर या ट्रिपल टी में इतनी माइन्यूट चीजें भी चेक की जाती हैं कि जो हम किसी के घर जाते हैं तो बंदा वो हम ही को देखता है कि है क्या।
इस शूज से या सॉक्स से स्मेल आ रही कि नहीं आ रही है, उसका गंदा हो गया कि नहीं हो गया। ये सारी चीजें भी, जब ड्रेस अपीयरेंस की बात हो रही थी सर, तो वो फिजिकली जब बात करते हैं तो इन सारी चीजों पे भी चर्चा होती है। फोल्डर हमारे पास रखा हुआ है, फोल्डर हमारे पास रखा हुआ है, और पता चला कि उसके चीथड़े निकलते चले जा रहे हैं। अब हम कह रहे हैं तुम इसको ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। तो ये ट्रिपल टी का भी पार्ट है सर, जब उसको खोलते हैं, व्याख्या करते हैं, तो सारी चीजें और क्लियरेंस हो जाती हैं सर। तो हमें, मैं इतने कहना चाहूंगा, अगर वेस्टीज में सफल होना है तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम वी टीम्स के स्टूडेंट हैं, और गुरुदेव के चरणों में कोटि से प्रणाम, जो हमको इतना बड़ा सेशन देते हैं, और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। सवेरे 5:50 से लेकर रेगुलर चलता है। निर्भर हम पे करता है कि हम इस सेशन को कैसे जिएं, कैसे जिए। और ट्रिपल टी तो जिसको भी बड़ा करना है, चाहे जहां से मिले, जैसे मिले, एज ए अच्छा स्टूडेंट बन के, 100% वाला स्टूडेंट बन के उसको अडॉप्ट करना है, सीखना है, जानना है। तभी लोगों का कल्याण हो पाएगा सर। थैंक यू सर। और सबको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, बिना डिसिप्लिन के लिए नहीं। जैसे कि 6 बजे के बाद कल सर कुछ लोगों का फोन आया, सर मैं एंट्री नहीं कर पा रहा हूँ। सर मैं हम क्या, थोड़ा सा आराम करिए, 7:30 बजे के बाद मिलते हैं। अभी है, इसमें हैं भी लोग। तो मैंने कहा कि कल संजय सर क्या बताए थे कि 6 बजे लॉक हो जाएगा, तो लॉक हो जाएगा। तो हम अपना घर समझे रहते हैं, ऑन कर देंगे, दरवाजा बंद हो जाएगा, खोल लेंगे। हमको विद्यार्थी बनना पड़ेगा, हमको चीजों को बारीकी से समझना पड़ेगा। और जब तक हम वी टीम्स के अच्छे वाले स्टूडेंट नहीं होंगे, ट्रिपल टी को अपने अंदर आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक, जैसे आपने सर अभी कहा, कि यहाँ पे भी 3% लोग ही सफल होंगे, बाकी लोग भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे। तो बाकी लोग भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे, लेकिन जो लोग 3% चीजों को अडाप्ट करेंगे, ट्रिपल टी हुआ, वाई टू डू हुआ, आप रेगुलर सर, रेगुलर चीजों को बता रहे हैं, अगर हम उसको अडाप्ट नहीं करेंगे तो वी कांट सक्सेस। और सफलता लेनी है तो ट्रिपल टी का स्टूडेंट बनना है, ट्रिपल टी को समझना है। और तो मैं एक बात कहूँ, वाई टू डू को पूरा का पूरा हमारे जहन में आ जाना चाहिए, उसमें कोई किंतु परंतु लेकिन दुविधा नहीं होनी चाहिए। यदि वाई टू डू हमको नहीं आया, तो हम ट्रिपल टी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ना ही सीख पाएंगे, ना ही सिखा पाएंगे। क्योंकि वो वाई टू डू का टोटल निचोड़ ही ट्रिपल टी है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और ट्रिपल टी का ही एक पार्ट है टाइम पर पहुंचना। टाइम पर पहुंचना सर। जैसा कि अभी आप सत्या सर ने बताया कि अगर 10 मिनट भी लेट हो जाती थी तो 2 दिन के कोई एंट्री कार्यक्रम में नहीं सर। एंट्री नहीं थी। नहीं थी सर। ऐसे ही कल जैसे ही लॉक कर दिया गया तो मुझ पर बहुत सारे सीनियर्स के फोन आए थे। मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर। सीनियर्स के फोन आए थे। मैं जिनका सम्मान बहुत ज्यादा करता हूँ, जिनकी बात काट नहीं सकता, लेकिन उनके बाद भी एंट्री नहीं दी गई। बहुत सारे सीनियर्स को रिमूव किया गया यहाँ से। मतलब मैं क्राउन डायरेक्टर्स की बात करूंगा, उनको भी रिमूव किया गया क्योंकि वो नियम पर नहीं थे। ये नियम सिखाने का सेशन चल रहा है इतना बड़ा, और यदि आप खुद नियम पर नहीं है तो सॉरी, आप दूसरों के लिए फिर गलत प्रेरणा दे रहे हैं। 600 642 में से 342 लोगों को रिमूव करना पड़ा। इसका मतलब लास्ट तक पहुंचते पहुंचते 100% वही लोग बचे थे जो नियम पर चल रहे थे, जो कैमरा ऑन करके कॉपी पेन लेकर बैठे थे। मैं आपको ये बात क्यों बार बार बताना चाह रहा हूँ कि जिन गलतियों को अनजाने में आप कर रहे हो और उसे गलती मानने के लिए तैयार नहीं हो, आपका अंतर्मन मान ही नहीं रहा है कि ये गलती है, उसी गलती की वजह से आपकी जिंदगी में ऐसी तैसी हुई जा रही है, ऐसे समझ लो आप। लेकिन आप मानने के लिए, सुधरने के लिए तैयार नहीं हो। तो वो एहसास कराना चाहते थे आपको रिमूव करके। आपसे दुश्मनी नहीं थी। इतना बड़ा सेशन आ रहा है, आप ही के लिए तो लगाया था, और आप ही को वंचित किया जा रहा है। यकीन मानिएगा, दिल में दर्द था। अब आपको अपने इन हाथों से रिमूव कर रहा था ना मैं कल, तो दिल में मेरे दर्द था यार, इन्हीं लोगों के लिए सेशन लगाया है। मैं उनमें का व्यक्ति नहीं हूं जो किसी को अपमानित करूं, लेकिन मुझे मजबूरी में करना पड़ा था क्योंकि आप सुधरने के लिए तैयार नहीं थे। आज के सेशन को आगे चलाने के लिए मैं सत्या सर को फिर से बुलाऊंगा।
बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट में लोगों को सुनने में मेरी मदद करिए सर। सर। स्वागत। मैं तब तक पहले व्यक्ति को ओपन कर दे रहा हूँ, तब तक आप अपने कब्जे में ले लीजिएगा माहौल को। काका जी स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। और शंकरा प्रसाद चौधरी सिद्धार्थ नगर से। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और अमर सर का। और ट्रिपल टी लगभग काफी दिन हो गया था। मैं भी इसका पार्ट नहीं बना। तो चीजें क्या होती है, जैसे बार बार अगर हम सुनते हैं तो हमारे जहन में बहुत बेहतरीन से चली जाती हैं। और क्योंकि समय कम है और सर को सुनना है, तो बस सिर्फ हम धन्यवाद दे सकते हैं आप दोनों लोगों को। और बाकी सीखने के लिए बहुत कुछ है सर, है ना। ये बहुत बेहतरीन कार्यक्रम चल रहा है। और सभी लोगों से गुजारिश है भाई, समय से आया कीजिए, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ समय है। तो अगर हम समय से आएंगे तो जरूर सीख पाएंगे। धन्यवाद सर जी, आप दोनों धन्यवाद। लोगों का। धन्यवाद काका जी। अभी सारे लोग एक एक पॉइंट पर जरूर बोलिएगा। आपने कल क्या सीखा वो पॉइंट बताइए, जिससे बाकी सारे लोग साथी हमारे जो नहीं भी रह पाए कल सेशन में, उनको भी कुछ पता चले कि यार क्या क्या चीजें हमें अपने जीवन में उतारनी है, क्योंकि वो भी हम लोगों के बिल्कुल, साथ। बहुत बहुत जरूरी चीज। थैंक यू सर। धन्यवाद। आइए। नेक्स्ट सर सिंधु मैम को लिया जाए। सिंधु मैम प्लीज वेलकम। क्या आपने ऑप्शन दे दिया है? सर मुझे बताइए जरा, मैं मोबाइल से ही कनेक्ट था, कैसे होगा अच्छा, यहाँ से। चलिए फिर मुझे यहाँ पे जो पहले से दिख रहे हैं मैं उनको रिमूव, सॉरी रिमूव नहीं, मैं उनको अनम्यूट प्लीज करता जा रहा हूँ। प्लीज सर। जी। जी लक्ष्मी मैम आइए। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। जी, हम आप ही की टीम से हैं और बी टीम के स्टूडेंट हैं सर। हमने कल एक हमें एक पॉइंट बताने के लिए बताया गया है सर, इसलिए हम बताना चाहते हैं कि हम जब सीएनटी की शुरुआत करते हैं, ये पार्ट हमारा कमजोर था, इसलिए हमने इसी को ज्यादा ध्यान से देखा कि तो हमें सबसे पहले ओपनिंग स्लाइड में क्या बोलना है। तो ओपनिंग ओपनिंग स्लाइड में बोलने के लिए सर ने बताया कि हमें पहले सबका स्वागत करना है, कि इसमें हम आप सबका स्वागत करते हैं इस एंटी प्रोग्राम में, और उसके बाद में अपना नाम बताना है, फिर अपनी कंपनी का नाम बताना है और अपनी कंपनी का उद्देश्य बताना है। जी, ये हमने सीखा। उसके बाद में हमें कारपोरेट मतलब बैकग्राउंड बताना है, फिर प्रोडक्ट बताना है, और उसके बाद प्लान बताना है, फिर प्रमोटिंग सेमिनार, फिर उसके बाद में हमें प्रमोट करना है सेमिनार और उन सबके लिए। आपने थैंक यू अभी सर। आपने अभी एक पॉइंट की बात की थी, और आपने उसके बाद हमें ये बताना है, और हमें ये बताना है। अरे बेमंटिया है, मतलब हद है। पूरी रामायण गा दी होगा, कहना हमें एक ही पॉइंट बताना। मैं उसके बाद ये राम कितने भाई थे? एक तो देखो राम, और एक वो दूसरे वाले, और एक उनसे छोटे, और एक उनसे छोटे। सब पूरा खानदान गिरा दियो। अच्छा सर ठीक है। सर लेकिन मजे की बात है कि जैसे अगर सही बात करें तो हम सबकी असली गार्जियन यही हैं। 1.5 साल हो गया है, कभी कोई बिना टाइम के नहीं। सबसे बड़ी पंक्चुअलिटी तो आपसे हमको सीखना चाहिए। जैसे कि आप रेगुलर कहते हैं कि बहन जी माता जी अभी केवल 76 साल की हैं, ज्यादा की नहीं है पिछले 5 साल से। जी जी जी। तो उसके बाद में भी इतना बड़ा योगदान, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन। तो ये कह सकते हैं हम सबके लिए आप रोज बैठती हैं, चीजों को सीखती हैं, समझती हैं। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन एजुकेशन तो हमें आपसे ही लेना चाहिए। हाँ, थैंक यू सर। सर। बाबूलाल जी जल्दी से आइए, बाबूलाल जी। हेलो। बात कंटिन्यू कीजिए, बहुत जल्दी से आप अनम्यूट हो चुके हैं। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। 200 पीवी गार्जियन आप लोग हैं और भी टीम के स्टूडेंट हैं, मिर्जापुर से बिलोंग करते हैं। और सर आज पहली बार हम बोल रहे हैं, 1 महीना से ज्वाइन किए हैं। सर कल हम सीखे कि हम भी कर सकते हैं। हमको विश्वास नहीं था कि हम कल ट्रिपल टी कभी किए नहीं थे। और सब नोट बनाए हैं सर। क्या आपको उसमें बहुत अच्छा पॉइंट लगा? उनमें से एक पॉइंट बताइए जो आपने अपने जीवन में उतारने का निर्णय किया।
हमको ये लगा कि यदि आप मतलब सच्चाई पर डिपेंड है कि किसी चीज को दोहराएंगे बार बार तो सच हो जाएगा। फिर से समझाइए, हम लोग समझ नहीं पाए। अच्छा सर, चौथा पॉइंट जो था कि यदि अगर कोई नॉलेज लेकर उस पर मतलब बार बार उसको रिवीजन करते हैं तो सच हो जाएगा, बताए थे सर। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। ओके, आइए प्रतिभा जी, जल्दी से आइए। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे सर। चाक घाट रीवा एमपी से हूँ सर। कल की बात, जो टीएनटी सर हमने सर का ऑनलाइन देखा, इसके पहले ऑफलाइन भी हमने ज्वाइन किया हुआ था। तो उससे ज्यादा हमको सर ऑनलाइन में आनंद मिला और जानकारी मिली। और कल के सीएनटी से हमको देख के जानकारी मिली कि हम अब भी खुद ही ट्रिपल टी यानी सीएनटी कर सकते हैं, ऐसा विश्वास पैदा हुआ। और जो मेन सीएनटी का मेन सर हमको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट लगा कि फोकस आपको कहाँ कहाँ पे करना चाहिए, असली फोकस आपका कहाँ होना चाहिए, ये चीज बहुत समझ में आई सर। और आपका जो है उसमें मैक्सिमम शो द प्लान में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया, बिलीव आपको कहाँ करना चाहिए, और इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर प्रेजेंटेशन के लिए बताया गया सर। और बाकी सीएनटी में मेन मेन चीज क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, अगर उन चीजों को आप फॉलो करोगे तो आप 100% सीएनटी कर लोगे और बिजनेस में टिके रहोगे और सफल होगे सर। ये बहुत अच्छा लगा सर बहुत हमको, बढ़िया। मतलब ऑफलाइन से ज्यादा सर ऑनलाइन कल समझ में आया सर। बहुत सही। बहुत धन्यवाद सर अमरपाल सर को, आपको भी सर धन्यवाद सर। और पता है आपको अच्छा क्यों लगा ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन? क्योंकि ऑफलाइन में सर जो सिखाया जाता है वो फिर सुना भी जाता है, तुरंत करके दिखाओ। यहाँ पर दिखाया नहीं जा रहा था, बस सुना जा रहा था। ठीक है, तो अच्छा है, हलवा हलवा था। ठीक है था, बढ़िया है। और उस समय थैंक यू वहां पे सर। और लोग भी रहते हैं, 30-40 लोग भी रहते हैं। आ, कहीं एक सब देर से उधर हो गया तो क्या होगा। उसमें कसाई ज्यादा निकाली जाती है, मैं समझ गया। आइए, श्याम गुप्ता साहब आइए। गुड मॉर्निंग 200 पीवी सर। मैं मॉर्निंग श्याम सर। गुप्ता सर। मेरे सर गार्जियंस संजय सर जी, अनिल दीक्षित सर, रामवीर सर जी हैं, और मेरे महागुरु विवेक सक्सेना जी हैं सर। कल जो अमरपाल सर ने जो ट्रिपल टी के बारे में बताया, तो सर पहली बार मैंने, बहुत ईमानदारी की बात कर रहा हूँ सर, कि पहली बार जीवन में मैंने फुल नोट्स बनाए हैं। एक एक चीज जो सर ने बोली थी, एक एक पॉइंट लिखा है। पहली बार ईमानदारी से बोल रहा हूँ सर। मतलब इतना, मतलब पढ़ने वाला स्टूडेंट मैं पहली बार बना हूँ। वैसे आप लोग बोलते हो तो मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, लेकिन मैंने सारी चीजें लिखी हैं। और सर ने जो स्टार्टिंग की थी, 6:15 पे सर की स्टार्टिंग हुई थी। सर ने पहले बोला टाइम पर पहुंचना। उन्होंने बताया था प्रशिक्षक को प्रशिक्षित करना। ठीक है, उसके बाद सर मुझे फोकस के बारे में बताया था। ठीक है सर, और उन्होंने प्लान समझाया था कि 6,000 अगर आप करते हो और 10 लोग और करते। गुप्ता साहब रुकिए। यस सर। पहले तो मुझे ये अच्छा लगा आपका स्वीकार करना है कि आपने पहली बार ईमानदारी से लिखा, लिखा नहीं, असलियत ये है कि आपने पहली बार ईमानदारी से आज स्वीकार किया, बोला आप। ये अच्छी बात है, ईमानदारी से बोलना सीख गए। अब दूसरी बात कहूंगा, यस सर। आपने ऐसा क्या कल सीखा जिसको अपने जीवन में 101% उतारने जा रहे हो, जो अभी तक आप गलतियां करते थे? जैसे बहन जी ने अभी स्वीकार किया कि हम परिचय नहीं देते थे, यानी कि हम गए और अर्रा धरना शुरू, तो उनको इस बात का आभास हुआ कि यार ये गलतियां हम करते थे। ऐसा आपको कल के सेशन में कहाँ कहाँ पे लगा? उनमें से एक पॉइंट बताइए जिससे बाकी लोगों को भी मदद अभी मिल तक सके। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। अभी तक मेरा क्या होता था, मन में ये आता था कि मैं शॉर्टकट में वेस्टिज का प्लान समझाऊं, और उनका मेन जो पार्ट है, क्योंकि मैं जानता था हर घर में कोई ना कोई बीमारी है। ठीक, तो मैं उस चीज पे ज्यादा फोकस करके अपनी बात को ज्यादा ग्राहकों को समझाने का प्रयास करता था। हालांकि उसके कभी कभी जल्दी रिजल्ट मिल भी जाते थे और कभी कभी नहीं मिलते थे। तो कल जो ट्रिपल टी में मैंने सीखा, पहले सामने वाला जो भी बात कर रहा है उसे बड़ा गहराई से सुनना है, समझना है।
और खुद को कम बोलना है और उसके विचारों को ज्यादा सुनना है सर, जिससे वो हमारी बातों पे सेटिस्फाई हो पाए। तो सर मैंने ये सोचा, और टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है। अभी तक मैं बहुत बड़ा लेट लतीफ था सर, ये मॉर्निंग सेशन की मेहरबानी है कि अब मैं टाइम पे मॉर्निंग सेशन में भी आ जाता हूँ और समय से अपना काम करता हूँ। वेरी तो गुड। सर जो गलतियां थी वो, उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा सर। वेरी गुड। मैं सभी साथियों को बता दूं, गुप्ता साथियों के सामने, ये जो मॉर्निंग सेशन अभी हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, पहले मैं ऑफलाइन किया करता था। तो गुप्ता जी के घर पे ही एक हॉल था, उसमें हम सारे लोग इकट्ठे होते थे, 35-40 लोग वहीं पर करते थे। गुप्ता साहब ऊपर रहते हैं नीचे हॉल का। तो ये आधे घंटे बाद, सेशन शुरू होने के आधे घंटे बाद अपने ही घर में आते थे, और हम आधे घंटे पहले से वहां पर लक्षण जड़ाते थे। इनसे जब हम कहते थे भाई आप टाइम पे क्यों नहीं है, तो ये बताते थे हमें, अरे सर आप लोगों के लिए ये हॉल सफाई वफाई करनी पड़ती है सर, मुझे मतलब, फिर उसके बाद ये, उसके बाद वो, बहुत। तो हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हम इसको आधे घंटे बाद का टाइम रख दे रहे हैं, तब तो आप टाइम पे हो जाओगे। तो हमने आधे घंटे बाद का, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद, मतलब हमारी जिंदगी बीत गई, हमने 2 घंटे बाद का रख दिया, उसके बावजूद भी इनका आधा घंटा खत्म नहीं हुआ। ये किसी भी सेशन में आते थे, चाहे वो विवेक सर का सेशन हो और चाहे वो भगवान स्वयं उतर आए, इनको आधे घंटे बाद ही आना होता था, और आते थे इतनी जल्दी जाके एकदम चुपचाप बैठ जाते थे बिल्ली की तरह। तो अगर ये उसको समझ पा रहे हैं कि हाँ टाइम पर जाना कितना जरूरी है, ये अच्छी बात है। इससे बड़ी बात इन्होंने अभी एक और बताई कि हम वो शॉर्ट में समझाते थे, और उसके बाद हमारा मेन फोकस होता था इनको जल्दी से प्रोडक्ट बताओ, उससे पैसे आएंगे। तो हम प्रोडक्ट बेच भी लेते थे, लेकिन हम रिपीट नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम उनको नीड नहीं क्रिएट कर पा रहे। तो बहुत बड़ा पॉइंट इन्होंने ये पकड़ा है कि अभी आप समझो, जैसे आप बेच आते हो, मान लीजिए आपकी जगह, मानिए गुरुदेव होते, विवेक सर होते, क्या वो भी वैसे ही बोल के फटाफट बेच देते? नहीं, वो इतनी आग भर देते हैं कि सामने वाला कुछ भी हो जाए वो ढूंढता फिर रहा है उन चीजों को कि मुझे चाहिए ही चाहिए। इसके लिए उनको टाइम चाहिए होता था, हम वो टाइम नहीं लगाते थे। बहुत बढ़िया गुप्ता साहब, ग्रेट, बहुत बढ़िया। कृपा मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अमर पटेल सर। तो क्योंकि एक दिन पहले से, मेरा नाम प्रभा सिंह है, बरेली से ही हूँ और सर आपकी टीम से हूँ, और मिस्टर दीक्षित सर और मिस्टर रामवीर सर की टीम से हूँ सर। सर मुझे मतलब एक दिन पहले से एक्साइटमेंट था कि ऑनलाइन में कैसे कैसे सिखाएंगे सर, मतलब किस तरह से क्या होगा, बहुत जिज्ञासा थी कि ऑनलाइन से किस तरह से इसको करा जाएगा। तो कल हमने जाना, जब नोट्स बनाए पता चला कि सर ने कितने व्यवस्थित तरीके से सब चीजों को समझाया है। मतलब एक एक पॉइंट को किस तरह से एनालिसिस किया है, ऑनलाइन भी इतने अच्छे तरीके से कोई समझा सकता है, कल मैं समझी सर। और मैंने भी नोट्स बनाए सर, एक एक नोट्स बनाए हैं। उसमें मुझे पॉइंट क्लिक किया कि हमें अपलाइन के भरोसा ना होकर, अगर हम ट्रिपल टीका के ऊपर फोकस करते हैं, उन चीजों को सीखते हैं, तो हम लंबे समय तक अपने व्यापार को चला सकते हैं सर। खुद डिपेंड होना है इन चीजों पे, सर ने ये चीज बताई है। और कुछ पॉइंट ऐसे ही बताए कि अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। यानी कि सर ने महिलाओं के वर्ल्ड कप के ऊपर भी फोकस किया कि जैसे महिला ने आज वर्ल्ड कप लिया है, तो उसको किस लिए, उसके पीछे बहुत बड़ा अभ्यास रहा है। सर मुझे भी यही फोकस करना है कि मुझे प्रैक्टिस ज्यादा करनी है सर, ये चीज मैंने फोकस की है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अमर सर की जय हो। इतनी बढ़िया जय। बात जो मैं आज तक नहीं सिखा पा रहा था, वो सर आपके चरणों में नमन है। थैंक यू सो मच सर। वेलकम, वेलकम मैम। भाई आप वैसे जितने साथी ऐसे हैं जो अपलाइन के कंधे पे चढ़ के उसकी खोपड़ी पे तबला बजाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको सबक लेना चाहिए, सीखिए। आप खुद करना पड़ेगा। अरे भाई अपलाइन ने कोई गलती कर दी है आपको बिजनेस में लाके, उसे माफ कर दो यार। क्यों उसकी लहर निकाले पड़े हो, ये मीटिंग यहाँ मीटिंग वहां मीटिंग। आप कब बड़े बनोगे? यही बात मुझसे ना आदरणीय विवेक सर ने कही थी। मैं दूसरी बार तीसरी बार मैं एसटीएम गया, यानी कि मुझे एक साल तो हो ही चुका होगा, 1-2 साल।
अरे मैं गोल्ड डायरेक्टर बन गया था, मैं कोई ऐलान प्लान नहीं करता था, मैं कहती हराम खोर टाइप का आदमी है, बहुत हराम खोरी में लाद रखी थी। गोल्ड डायरेक्टर बन गया और प्लान करना आता ही नहीं था, करता मैं तब जब आता होता था थोड़ा। ये जो अभी श्याम गुप्ता जी बोल रहे थे, ये मेरी टाउन में है, और मैं इनसे कहता था यार सुनो, प्लान दिखा दियो। और तो छोड़ो, इनकी पत्नी से कहता था, अरे भाभी आप बहुत बढ़िया प्लान दिखा दी, प्लान दिखा दियो। तो इन लोगों से प्लान दिखवा के मैं गोल्ड डायरेक्टर बन रहा था। दीक्षित सर, रामवीर सर, इन लोगों से मैं हेल्प चाहता रहता, यानी कि मैं इन पर बोझ बन गया था। मैं ये सोचता था कोई भी ट्रेनिंग में डाउनलाइन सीख ले, अपलाइन सिखा दे और अपलाइन कर ले, हम बीच में पैसा कमा लें। मैं उस नियत से, मतलब कितना बड़ा, मतलब मैंने जीवन में हरामखोरी करी है सोचो, ऐसा था। विवेक सर मुझको अलग में ले गए, एसटीएम से मैं निकला, सर थैंक यू सर, अरे इधर आओ, कंधे पे हाथ रखा अलग में ले गए। कब बड़े बनोगे, ये दीक्षित सर का पीछा कब छोड़ोगे, प्लान अकेले करना कब शुरू करोगे। तो यार पहली बार शर्म सी लगी कुछ यार, इन्हें भी पता है, यानी कि ये लोग सब अपलाइन अपलाइन सब मिले रहते हैं, अंदर की बातें एक दूसरे को बताते रहते हैं, इसका मतलब ये है। वहां से लौट के आए, आज शुरू कर दिया। तब से लेके आज तक ईश्वर का आशीर्वाद है कि अपलाइनों से सीख लेते हैं, कर आते हैं, जाके कहीं पे हिलकते भी है, ऐसा थोड़ी कि हम भगवान के भैया हो गए हमें सब आ गया। सीख जब हिलकते हैं तो फिर उनसे हेल्प ले लेते हैं, पूछ लेते हैं, लेकिन कर लेते हैं। तो आप लोगों में से जितने भी साथी हैं जो अपलाइन के ऊपर डिपेंड है, वो अपने आप को आज से अपने आप करने का प्रयास करें, क्योंकि रास्ता दिखाता है अपलाइन। वो तुम अंधे नहीं हो, तुम्हें पकड़ के रोड पार कराता फिरेगा, वो इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। हालू हो का अंधे हो गया, ये बात मुझे समझ में आ गई थी। आपको जब आ जाए, आपको आज आ गई तो आज सही, और नहीं आई तो अभी थोड़े दिन और अंधे बने रहो, अपलाइन ले ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। रणधीर कुमार शर्मा सर। गुड मॉर्निंग सर, 200 पी पर डे। मेरे गार्जियन एसपी पांडे सर और रिशन साहू सर और संजय केसरी सर और आप लोग भी हैं सर। सर ट्रिपल टी मेरे जीवन में फर्स्ट टाइम हुआ। और ट्रिपल टी का मतलब है ट्रेन द ट्रेनर, प्रशिक्षक को प्रशिक्षित करना। सबसे बड़ी बात है कि मैं प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करता था। थोड़ा सा सीख लिया, 2 लाइन, बाकी उसका निचोड़ नहीं पता था कि मतलब क्या चीज ऐसा बताए कि आगे वाले को हट कर जाए कि नहीं ये चीजें चाहिए ही तो चाहिए। तो ये चीजें मुझे कल बहुत अच्छा लगा कि प्रोडक्ट का अगर नॉलेज होगा, 19 कैटेगरी के हमारे प्रोडक्ट हैं। हम किसी भी जिस कैटेगरी पे काम करना चाहे उसको बहुत निचोड़ निकालें ताकि हम आगे वाले को बताएं तो आगे वाले को लगे कि नहीं ये लेना जरूरी है हमारे लिए। बाकी सिस्टम को फॉलो करें। बिजनेस बिल्डर बताए थे सर ने, मैक्सिमम प्लान शो करना बताया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे 6। फिर बिलीव बताया था कि योर सेल्फ, कंपनी, अपलाइन। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ प्रेजेंटेशन 22 पॉइंट्स थे जो सारे लिखे हुए हैं। और मैंने कल टाइम मिला सारे पॉइंट नोट किए, क्योंकि डेली नोट करता हूँ लेकिन कुछ मिस हो जाता था। लेकिन कल सर ने स्लाइड को सामने रखा था तो पूरा मौका था, और पूरा एक एक करके मैंने पूरा सारा नोट बनाया। फिर सीएनटी के बारे में सर ने बताया कि सीएनटी हमारे 5 पार्ट होते हैं: ओपनिंग स्लाइड, कॉर्पोरेट हाईलाइट, प्रोडक्ट प्लान, प्रमोटिंग सेमिनार। फिर ओपनिंग स्लाइड, वेलकम, नेम, कंपनी, मीनिंग, पर्पस। फिर प्रोडक्ट के बारे में बताया कि प्रोडक्ट पार्ट ऑफ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, सीएनटी एग्जाम्पल देना हमें बिल्डिंग का। फिर प्रोडक्ट ओवरव्यू बताना है कि मटेरियल, रिपेयरिंग। फिर आयुर्वेदिक, अफोर्डेबल। फिर उसके बाद टेस्ट, फिर प्लान, सारी चीजें बताया और सारी चीजें हमने किया। फिर हम जाके दिन में इसको भी कवर किए थे कि एक बार दोबारा देखे कि थोड़ा सा और अंदर चला जाए। यही बहुत सब चीजें मैंने सीखा सर। बहुत बढ़िया रणधीर भाई, आप जब अभी बोल रहे थे तो मैं पता मन में क्या खुश हो रहा था। जी। ये जो लोग कैमरा बंद करे बैठे थे और इनको रिमूव करना पड़ा आधे में, इनको, ये रणधीर भाई खूब बढ़िया बता रहे हैं, इन्हें इनकी और चूड़ी टाइट करो, इनको जलाओ। देखो ये चीजें बट रही थी कल, उसमें ना ड्राई फ्रूट भी पड़े हुए थे दूध में, तुम ही नहीं पिए, तुम सो गए। तो एक बार फिर से बताओ, फिर से बताओ, मजा आ रहा है, मैं इनको और जलाना चाहता हूँ। देखो, और तुम कैमरा बंद करो, भाजो तुम, फिर से बताओ ट्रिपल जरा एक टी, बार। ट्रिपल टी, ट्रेन द ट्रेनर। जो हम सीख लेते हैं वही सिखाते हैं, ये हर कोई नहीं कर सकता है। प्रशिक्षक को प्रशिक्षित करना। हमारे 19 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं।
फोकस करना, हमें प्रोडक्ट पे फोकस करना। जब तक हम प्रोडक्ट पे फोकस नहीं कर पाए, आगे वाले को हम बारीकियां नहीं बताएंगे अपने प्रोडक्ट का। फिर सिस्टम बिल्डर बताया था सर, और मैक्सिमम प्लान बताया था। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट 6 बताया था। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नथिंग कॉल्ड डैश डैश born presentation, it is the all about mindset, repeat again बस and बस again, बस, if धन्यवाद he धन्यवाद। got his बस bit बस to be धन्यवाद up प्रवीण to भाई। you। इनको जलाना चाह रहा था मैं आपको दोबारा सुनवा के बाद, मेरा और कोई मकसद नहीं था। मुझे मजा आ रहा है धुआं निकलते हुए देख के, चारों तरफ से धुआं ही धुआं है चारों तरफ। बहुत बढ़िया रणदीप भाई, आपने इस धुएं में बहुत बढ़िया कंजनक्यूटन का काम किया आपने। एक एक कोशिका में आग लगा के रख दी आपने। वाह, वेरी गुड। आइए लक्ष्मी मैम, आइए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मेरा मॉर्निंग। नाम लक्ष्मी है, मैं बस्ती से बिलोंग करती हूँ। सर मैंने तो सारे पॉइंट नोट किए हैं, सीखे बहुत कुछ हैं। एक चीज ये सीखा, मैं आईएएस की तैयारी कर रही थी। उसमें एक पार्ट इंटरपर्सनल स्किल होता है, पर उसमें इतने दिन पढ़ने या उससे जो जानकारी नहीं मुझे मिली, उससे कल के मीटिंग से सर के ये सारी जानकारी मिली। कैसे आई कांटेक्ट, बैठने, सीटिंग अरेंजमेंट, अपनी व्यवस्थित करना, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। और मेरे अंदर ये है कि हम जब स्टेज पे जाते हैं या कुछ करते हैं तो इंजाइटी सा फील होता है। अब वो कहीं ना कहीं कमी थी क्या, पॉइंट जो था वो सर ने सारी चीजें क्लियर की। नोट तो बहुत सारी अमृत वर्षा हो रही थी कल, लेकिन अब मैं एक पॉइंट केवल बताऊं, मेरे नहीं, मेरे लिए सब इम्पोर्टेंट है। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बोलते समय अल्पविराम लेना। क्योंकि हम लोग बोलते समय कंटिन्यू अपने एक लाइन जैसे रट्टा तोता की तरह बोलने लगते हैं, लेकिन ये नहीं, आपको वो अल्पविराम लेना है। वो फिर सीएनटी के अभी तक हमने 3 पार्ट जान रहे थे कि सीएनटी 3 भागों में है, लेकिन सर ने उसे 5 भागों में बताया। और बार बार ये भी कहना कि मैं अच्छा प्रस्तुतिकर्ता बन सकती हूँ, ये इसको दोहराना, अभ्यास करना, ये सारी पॉइंट थी। अपने पे विश्वास की भी बातें आई। और एक बात बहुत ज्यादा हमें जो क्लिक की कि माइंड को शून्य करके आना। मतलब जो हम पहले से एक कोरा कागज बन के हमें किसी भी चीज को सीखना चाहिए। पहले से भर के जो हम आते हैं ऐसे हम ये कर लेंगे, हम कर लेंगे, हमसे तो हो जाएगा। लेकिन जब अगर हम किसी के सामने अपने प्रोडक्ट या अपनी बिजनेस प्लान के बारे में करते हैं तो थोड़े से बोलने के बाद हम बस सारे माइंड खलास हो जाते हैं कि क्या कहना है। तो ये सारी चीजें थी। और ज्यादा ना बोलना। जैसे होता है हम अपनी ही बात कहने लगते हैं, जिस बात सामने वाले की क्या आवश्यकता है, उन्हें क्या वो क्या कहना चाहते हैं, वो सुनने से पहले ही अपनी बहुत ज्यादा बोलना। अपने प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो उसके बारे में पूरा टोटल कहने लगना। इस पे भी मुझे मैंने नोट किया और समझा। और सर मतलब सारे पॉइंट नोट किए हैं। बहुत और बहुत बहुत बढ़िया। अभी सर आपने ना थैंक यू। बहुत बढ़िया वाले पॉइंट की ओर ध्यान दिलाया है कि हम जब बोलते हैं तो हम उसमें विराम नहीं लेते, अल्प विराम नहीं लेते, और हम रट्टू तोता की तरह बोलते चले जाते हैं, और इससे बहुत गलत लुक आ रहा होता है। अभी आपके बाद में जिनको बुलाने जा रहा हूं उनको पिछले 3 साल से मैं सिर्फ इतनी सी बात समझाने में डेटा पढ़ा हूं कि अल्प विराम क्या होता है। और मजे की बात यह है कि मैं बड़ी बुरी तरीके से 0 नंबर से पास होता हूं, मैं समझा ही नहीं पाया आज तक उन्हें वो। और पहले मैं भी ऐसा था। मुझे पहली बार ना जब स्टेज पे बुलाया गया, एक प्रैक्टिस सेशन करा रहे थे, ये ट्रिपल टी का ही, तो रामवीर सर करा रहे थे। उन्होंने कहा सीटी सुनाइए, तो मैंने कहा आज आज मैं जानकारी को 3 भागों में बताऊंगा। सबसे पहले कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद वेल्थ प्लान के बारे में। हमारी कंपनी का नाम है वेस्टीज। वेस्टीज शब्द के 2 अर्थ होते हैं, पहला खुद की मर्जी के मालिक बनना, उसके दूसरा अर्थ अपने पैरों की अब मैंने यार साले को ऐसी ट्रेन चलाई ना, जब बीच बीच में किसी स्टेशन पर रुकी नहीं रही है,
जितने बैठे हुए हैं, तुम्हारी तो हिम्मत क्या, तुम समझ जाओ मैंने क्या कहा। अब मैं अपनी पूरी बात कह के यस चला आया। फिर रामवीर सर ने मुझे बुलाया बाद में, ये जितने बैठे हैं, इनसे सबसे बढ़िया सुनाना चाहते थे। मैंने हाँ। बोले इनसे कोई लड़ाई है, इनसे कोई कंपटीशन है, इनसे बढ़िया क्यों बता, अपना बढ़िया देने का प्रयास करते। अरे भाई, दूर दूर से लोगों को बुलाया गया है आपकी टीम के द्वारा, और आपके जो समझाने आए हो अगर वो समझ गए तब वो बिजनेस करेंगे, नहीं समझ पाए तो नहीं करेंगे। और आप ऐसी ट्रेन चलाओगे कि उनके कान में घुसने ही नहीं दोगे। पहला शब्द घुसा और आखिरी भी घुस गया और रिमिक्स हो गया, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। मुझे समझ में आया, लेकिन मैं ये बात समझा नहीं पाया। बुलाने जा रहा हूँ आदरणीय सचिन साहब, आइए, स्वागत है आपका। आप ही की तारीफ कर रहे थे यार, ट्रेन चला के दिखाइए। जैसे हम होते हैं वैसे हमारे लोग होते हैं, मैं क्या गुड मॉर्निंग बाबूजी। करूँ। 200 पीवी सचिन मिश्रा बाबूजी की टीम से। बाबूजी मेरे को सही बात कह रहे हैं, पिछले 3 साल से यही ट्रेन चल रही थी, लेकिन अब कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। और अमर पटेल सर से कल जो सबसे जरूरी बात जो मेरे लिए मिली वो यही थी कि पाउच लेना बहुत जरूरी है बीच में। बिना पाउच पाउच के नहीं गाड़ी कहते बेटे, भाग। उसे पौज कहते हैं। पौज। पाउच उसको हाँ, उसे जी। पाउच नहीं पौज कहते हैं। कॉमा कह दो, कॉमा कॉमा, उसे अल्प विराम कह दो। कॉमा लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये चीज मैंने अपने अंदर उतारी कि कॉमा लेना बहुत जरूरी है, कॉमा जरूर लेंगे। और आगे से सर ने बताई थी कि जो हमारे महत्वपूर्ण कंटेंट है, जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, उन पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। थैंक यू सो मच, ये दो चीजें बहुत अच्छी मिली सीखने को कल ट्रिपल टी से। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। ईश्वर आपको मदद करे कि आपने जो सीखा उसको आप कर पाए। आदरणीय सिंधु मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड। 200 पीवी पर डे गार्जियन आप सब हैं। थैंक यू सो मच अमरपाल सर को भी, आपको भी। और कल की ट्रेनिंग सर बहुत ही जबरदस्त थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसा कि सर ने शुरू में ही कहा कि जन्मजात कोई काबिल नहीं होता, किसी भी फील्ड में हमें सीखना ही पड़ता है। तो कल सर ने बहुत ही अच्छे से काबिल बनाने की बहुत पूरी जान लगा दी। और नोट्स तो खैर सर हमने पूरे बनाए हैं, लेकिन मुझे जो समझ में आया अपने लिए, मैंने जो सोचा है वो अभ्यास। हम अब हमें आता सब कुछ है, लेकिन अभ्यास हम उतना नहीं करते हैं कि जिससे हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो सके, किसी के भी सामने हम जाएं तो उसके लिए हमें अभ्यास के साथ साथ रिहर्सल करना है। रोज बार बार उसको हमें करना है, ताकि जब हम किसी के सामने प्रेजेंटेशन दें तो हमारे एक एक शब्द वही निकले जो हमें बोलना है। कोई भी शब्द आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जैसे ही शब्द आगे पीछे होते हैं, प्रेजेंटेशन कमजोर हो जाता है। तो वेरी गुड। सर मैंने शब्दों पे पकड़ बनाने की पूरी कोशिश की है। अभी कुछ दिन पहले सर हमें बता रहे थे, सिखा रहे थे ओपनिंग स्लाइड के लिए। उसमें भी सर हम देते हैं प्रेजेंटेशन, लेकिन शब्द इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन जब हम वही शब्द बोलते हैं तो वो थोड़ा बहुत सामने वाले पे बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। तो मैंने सर कोशिश की है, मैं अपने शब्द को सुधारूंगी और अभ्यास करूंगी, रिहर्सल करूंगी, तब प्रेजेंटेशन में फिर वो प्रभाव आएगा। बहुत थैंक बढ़िया। यू सर। बहुत बढ़िया मैम, इतना बेहतरीन पॉइंट आपने कवर किया अपने लिए। मैं अपनी साथियों से कहता रहता हूँ जो मेरी टीम में है, कि जैसे कोई शुरू कर रहा है बिजनेस, वो कर नहीं पा रहा। मैं अभी एक आध का नाम लेके बोलूंगा, कुलदीप जी बैठे हुए मेरी टीम के यहाँ पर, वो कर नहीं पा रहे बिजनेस, और वो करना चाहते हैं बहुत देर से। तो मैं उनको सिर्फ एक बात कह रहा, मत निकलो हफ्ते भर बाहर कहीं पर, कमरे में बंद हो जाओ, जाओ शीशे के सामने बैठ के बार 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 बोलो प्रोडक्टों को, 1000 बार बोलो। तुम 5 बार बोलने के बाद तुम्हें लगता है मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली, लेकिन अगर तुम परफेक्ट नहीं हुए हो, अच्छा नहीं बोल पा रहे हो, परफेक्शन की ओर नहीं जा रहे हो, तो 5 बार कोई किताब में थोड़ी लिखा था कि 5 बार बोलना था, 5000 बार बोलो। अगर ये बोलने से ही आपके परफेक्शन के बाद ही पैसा आना है, तो उसमें आप में और किसी सामने वाले में कोई बीच में दीवार थोड़ी बने हुए है। आपकी काबिलियत ही तो दीवार बने पड़े है, और काबिलियत आप डेवलप कर सकते हो। तो क्यों नहीं आप कर रहे हो? तो जो नहीं कर रहा है वो बड़ा स्पष्ट यहाँ पर समझ लीजिए, जो लोग अच्छे ढंग से बता नहीं पा रहे, आप लोग पैसा अगर कमा नहीं पा रहे, सामने वाले को संतुष्ट कर नहीं पा रहे, इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी गलती है, और आप मतलब अभ्यास नहीं कर रहे हो। तो अभ्यास करिए, बहुत बढ़िया पॉइंट
मैम ने कवर किया। अमरपाल सर की जय हो। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कृष्ण कुमार चौधरी साहब जल्दी चाहिए जी। गुड मॉर्निंग सर, 200 पी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग भाई जी। मेरा नाम कृष्ण कुमार चौधरी सर। मैं कपिल वस्तु नेपाल से हूँ सर। हमारे गार्जियन है सर मिस्टर खालिद सर और सतीश चौधरी सर। और गार्जियन आप लोगों को कोट कोट प्रणाम। संजय सर आपको, रामवीर सर को, अमरपाल पटेल सर को, लक्ष्मी मैडम को सर, और काका को। और उसके बाद में जो है हमारे एक वो है, क्या नाम उनका, तो सभी को कोट कोट प्रणाम नमन बंदन करता हूँ सर। अभी तक मैं सर ये ट्रिपल टी नहीं लिया था सर। पहली बार जो है आज, कल जो है डिजिटल लेने का मौका मिला सर। इसमें बहुत कुछ सीखा सर। पहले नंबर तो सर मैं अपना कमियां बता देता हूँ सर। मैं अपलाइन का फोन नहीं उठाता था। वाह, दैट्स मैं तो ग्रेट। था बहुत ज्यादा जी सर। बहुत लेकिन बढ़िया। कल से सर मैं खुद किया हूँ उनको जो है फोन जो है। और इसमें सर मैं दो तीन चीज हमको बहुत क्लिक कर गई सर। कोई जन्मजात सर पैदाइशी प्रेजेंटर नहीं होता है सर। हम्म, हम अगर बार बार किसी भी चीज को करें सर तो कुछ भी संभव है सर। बहुत और बढ़िया। स्टेज पर बोलते समय सर ये माइक कितने, मतलब कितनी दूरी पर रखना चाहिए, किस तरीके से रखना चाहिए, अपना बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए सर, ये सब हमको बहुत क्लिक करेगा। और ड्रेसअप पर सर, वैसे हाँ तो मैं पैसे से इंजीनियर हूँ नेपाल का सर, गवर्नमेंट जॉब से हूँ। जी लेकिन इसी वजह से सर मैं अपलाइन का जो है फोन नहीं उठाता था। मैं अपने आप को तोप समझता था सर। जी सर, जी सर। लेकिन वो कमी जो है मैं महसूस किया जो है सर, कि वो हमको बार बार फॉलो अप करते हैं, बोलो आप उनका हम अनादर करते जा रहे हैं। इससे हमारा ही घाटा। वैसे तो हम 16% पे अभी पहुंचे हैं सर। तो टूल्स नहीं था सर हमारे पास। जो सर ने कल जो है किया कि पूर्ण टूल्स आपके पास होना चाहिए कहीं फील्ड में जाते समय सर। तो उस पे जो है हम वो किए सर। और रामवीर सर से सर हम सेलिंग करना सीखे सर। अपने चाहे नाता बाता कोई भी हो सर, हम बिल्कुल छूट पर नहीं देते हैं सर कोई भी सामान। इसीलिए बहुत उनको बहुत बड़ा नमन बंदन करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत बढ़िया वाला पॉइंट कवर किया। और बाकी सारे साथियों को भी मैं कहना चाहूंगा, देखिए अपलाइन के पास में बहुत बड़ा ऑप्शन है कि वो आपके जैसे 60 पैदा कर लेगा। उसकी काबिलियत के ऊपर है, वो करना कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और मेहनत करना चाहता नहीं चाहता। आपके पास बस में नहीं है कि आप अपलाइन पैदा कर लो। तो सबसे पहले आपको जो बिजनेस में लेकर आया, जो आप जिससे सीख रहे हो, जिसके आगे आप समर्पित हो, कहीं एक जगह तो आप टिको। उस व्यक्ति को फोन करना आपकी जिम्मेदारी है रोज। अगर आप रोज फोन नहीं करते, आपको कोई काम नहीं है, तब भी आपको फोन करना चाहिए। काम तो वो बता देंगे अपना। तो रोज एक फोन जरूर करें। आपने बहुत बढ़िया बात की। और एक ईगो जग गया था कि मैं इंजीनियर हूँ, ये आपने स्वीकार किया। मैं दिल से तालियां पता क्यों बजा रहा था आपके लिए, कि इतनी बड़ी बात स्वीकार करने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए ये बड़े मंच पर। आप ग्रेट हो सर, बहुत बढ़िया। राम वृक्ष जी जल्दी चाहिए। बहुत बढ़िया। सर गुड मॉर्निंग, 200 पीवी पर डे सर। गुड मॉर्निंग। हमारे अभिभावक सतीश सोनी सर, अमरपाल पटेल सर, भारती सर जी हैं। मैं गलोरा सिद्धार्थनगर से बिलोंग करता हूं सर। सर सर जी के द्वारा पहली बार ये मीटिंग सुनने का मौका मिला सर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन 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 द ट्रेनर, प्रशिक्षक को प्रशिक्षित करो। सर संक्षिप्त बातों को ही करना है, बहुत सारे साथियों को सुनना है। इसमें सर जैसा कि हमें एमओएस में भी बताया गया था माननीय गुरुदेव के द्वारा, कि यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उनमें 3 से 5 प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए और उनको अच्छे से प्रेजेंटेशन कर सकें। और सबसे बड़ी चीज है कि सर के द्वारा जो हमें गुरुदेव के माध्यम से भी और कर सर जी के भी माध्यम से ये जानकारी मिला कि आपके टोन में हम्बलेंस होना चाहिए। और जैसे कि हमारे पास पहले 10 प्रोडक्ट हुआ करते थे, अभी 350 से ज्यादा प्रोडक्ट हुआ हुआ करते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे नेचुरल हैं। उसके विषय में फोकस करना और अच्छे से नॉलेज लेना है। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट हमको कल सर ये मिली
सेल्फ मेंटेन करना है, हमें सोनी जी के सहारे पे नहीं रहना है, बैसाखी को उखाड़ के फेंक देना है और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ हमें निरंतर आगे बढ़ना है। जिस तरीके से हमारे सीनियर आगे पहुंचे हैं उसी कड़ी में हम भी आगे पहुंचेंगे। ये हमें कॉन्फिडेंस मिला सर कल के द्वारा। बहुत मैं बहुत बधाई हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बैसाखी कौन है? बैसाखी मीन्स ये सर कि हमें अपने अभिभावक या अपने लीडर के ऊपर ही नहीं मतलब रहना है, हमें खुद अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे मीटिंग करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे ही चलना है सर। सही है। अभी हम आपने कहा अभी आपने जी कहा ना बैसाखी को उखाड़ फेंक देना, मैं डर गया। हम लोगों को ये बताया जाता है कि देखिए, अगर आप अपनी डाउनलाइन खुद ही प्लान करने में डटे पड़े हैं तो आप उनकी बैसाखी बन गए हो। और भाई जो है बैसाखी को उखाड़ के फेंकने में डट गया, मैंने कहा मर गया, ले लहर निकल गई। हमें बैसाखी का सहारा नहीं लेना है, उखाड़ के नहीं फेंकना भाई। ठीक है। चलिए केपी सिंह साहब, स्वागत है आपका, जल्दी चाहिए। राखी जी आपका, आप देखने नहीं है सामने, इसलिए आपको मौका नहीं मिल रहा है। जी आइए। गुड मॉर्निंग, 200 पी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं केपी सिंह अंबेडकर नगर से, अपलाइन एसवी सर, यशवंत सर और संजय केसरी सर और आप सभी लोग, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा शर्मा सर आपको कि जीवन में बड़ा बदलाव आया है आपके सेशन में बैठ के। और कल का जो अमरपाल सर का जो सेशन मिल करके समझ लीजिए कि जैसे कहते हैं कुछ और ऐड हो गया। तो उसमें क्या ऐड हुआ सर, जैसे मैंने नोट किया कि लीडर बनने और बनाने के जो रॉ मटेरियल होते हैं वो प्राप्त हुआ। और दूसरा चीज है जैसे कि सर ने बताया कि जन्मजात कोई प्रस्तुतकर्ता नहीं होता। कहीं ना कहीं ये दिमाग में यही चल रहा था कि जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो वास्तव में वही बढ़िया बोल पाते हैं। लेकिन कल ये लगा कि नहीं, जो प्रैक्टिस करे, रिहर्सल करे, वो भी प्रस्तुतकर्ता बढ़िया बन सकता है। सर दूसरी चीज आई बिलीफ, क्योंकि ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी। एक साल सर मेरी आईडी उड़ी थी। मैं वेस्टीज पे बिलीफ नहीं करता था, जो बता रहा था उस पे नहीं करता था। लेकिन जब बिलीफ हुआ खुद पर, कंपनी पर और अपलाइन पर, तो आज सर आपकी कृपा से आपके सामने है। थैंक यू। इस वेल्थ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं हूँ केपी साहब। आपने जी कहा सर। पहले मुझे लगता था कि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं वही सफल होते हैं। बाद में मुझको एहसास हुआ कि अभी सेशन से कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ नहीं, ऐसा जरूरी है। कैसे? देखो, आज मुझे सफलता मिल रही है तो जानती हूँ क्यों? मैंने बहुत पढ़ाई की है। कैसे करी? हाई स्कूल में 5 साल तक पढ़ा मैं। तो मैंने ज्यादा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अच्छा बताओ। जी सर। पढ़ा जी। तो बहुत ज्यादा। भले ही एक क्लास में पढ़ रहा था यार, लेकिन पढ़ तो ज्यादा ही रहा था। अभी भी कहा कह रहे थे सर, अमरपाल सर, प्रैक्टिस करो, यानी कि अभ्यास करो, यानी कि पढ़ो, बार बार पढ़ो, पढ़ो 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 पढ़ो। एकेडमिक एजुकेशन की यहाँ पर जरूरत ज्यादा नहीं है। यहाँ पर आपको इस स्किल को डेवलप करना है, और जो पढ़ने से आएगा। ये यस अलग यस। बात है कि जो पढ़ना नहीं जानते, जो मेरी तरह लोग हैं बिना पढ़े लिखे, वो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। अभ्यास कर करके जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, जो बिल्कुल शब्द भी नहीं पढ़ना जानते, वो सुन सुन कर बोलना शुरू करने, सुने बोले, सुने बोले कर लेंगे। तो फिर यस यस। पढ़ना तो पड़ेगा। अब आप पढ़ेगा सर। कौन सी वाली पढ़ाई की बात सोच रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एकेडमिक पढ़ाई वाले तब मेरे आगे पीछे घूमते हैं, उसकी चिंता नहीं है मुझे। ये बीटी में एजुकेशन सिस्टम और वेस्टीज ने इतनी दम भरी है, लेकिन पढ़ना तो पड़ा। यस चलिए, सर। आइए राखी मैम, स्वागत है आपका। जी गुड मॉर्निंग सर, 200 पे पर डे। वेरी गुड सर मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है, मैं दिल्ली से हूँ और मेरे गार्जियन एलवी सर है और मेरे ग्रेट अपलाइन जो है नेहा मैम है। सर कल मैंने सीखा कि जो पहले मीटिंग जो करनी होती थी वो मेरी नेहा मैम करती थी, मुझे भी करनी आता था। धीरे धीरे सर मैं सीख रही हूँ मीटिंग करना। और जैसे कि सर ने कहा कि हमें अपने अपलाइन के ऊपर नहीं निर्भर रहना, हमें खुद से सीखना है। और सीएनटी की जो सर पहली ट्रेनिंग है उन्होंने वो बताया सर, उस पे मुझे सीखना है सर। और मुझे भी यही लगता है कि सर जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वही इस बिजनेस को कर सकते हैं। मगर कल मुझे सर ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम चाहें तो सर कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने ऊपर विश्वास बना के रखें।
जो ट्रेनिंग सिखाई जाती है सर, हमें उसको पूरी तरीके से सीखना है। अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो हम इसको कर सकते हैं सर, मुश्किल नहीं है अच्छा हमारे लिए। मैम, मैं आपके हिसाब से मैं बिजनेस करने लायक हूँ नहीं हूँ? आपके हिसाब से आप बताइए जरा, नंबर दीजिए मेरे। सर आप तो हैं। मैं हाई स्कूल से ऊपर पढ़ा नहीं आज तक। हाई स्कूल में भी 5 साल में पास हुआ था। तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हुआ। अगर मैं कहीं नौकरी करने जाऊंगा, मुझे चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। इस बात को समझने का प्रयास करो। आज की तारीख में एमबीए करके लोग चपरासी बने फिर रहे हैं। वो वहां पर पर्चा बनाते फिर रहे हैं डॉक्टरों के। वो उसमें जोमेटो में सामान भेजते फिर रहे हैं। वो कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। करते मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो उस एकेडमिक एजुकेशन की बात छोड़ दो, भूल जाओ। अगर आप इसमें कोई अंगूठा छाप भी है, वो भी अगर इसमें पढ़ना चाहेगा, तो यहाँ की चीजों को कामयाब उनको पढ़ के अपने अंदर उतार के वो कामयाबी के झंडे गाड़ देगा। तो उस एजुकेशन का मैं विरोध नहीं कर रहा। वो जिंदगी के हर क्षेत्र में काम आती है, आपको निर्णय लेने की शक्ति विकसित करती है। लेकिन यदि आप वो नहीं ले पाए हो, तो आपको डरना नहीं है, मन में हल्का नहीं रखना, अरे यार हम इतने पढ़े लिखे नहीं। लो, संजय शर्मा हाई स्कूल में 5 साल फेल हुए थे, हम डर जाए तो आप लोग हमारी लड़ाई निकाल दोगे। अरे उसे बिल्कुल भूल जाइए। यहाँ पढ़ना है, पढ़ना तो है। यहाँ जी पर सर। क्या पढ़ाना है वो सीख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए, बहुत जी बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। बलवीर जी आइए, आइए। बलवीर जी आप जल्दी से आइए। आपने दोबारा से म्यूट कर लिया है। चलिए, कुमार बोलिए। पटेल साहब। हाँ, कुमार पटेल साहब आप आ जाइए। बलवीर भाई को 2 बार मौके मिल चुके हैं, क्या बताया जाए। इसे कहते हैं छू के निकल गई। गुड मॉर्निंग टू 100 पर डे पीपी गुरु जी। वी वेरी टीम गुड। स्टूडेंट। हमारे गार्जियन श्री लक्ष्मण सर जी हैं। सर, ट्रेन द ट्रेनर की बात करूं तो जब मैं नाम सुना, जब आपने बताया, तो मैं 2 साल से इस बिजनेस में हूं सर। कभी इसका नाम ही नहीं सुना था। तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी महत्व की बात हो गई थी कि है क्या चीज। ये नाम ही हमारे लिए बहुत ही मायने रखने लगा। और मैं कल काफी चीजों का ज्ञान लिया सर, जो कि हमें काफी चीजों में अनभिज्ञ था। जैसे बताया सर ने कि अगर हम कहीं भी मीटिंग कर रहे हैं, कहीं भी बात कर रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, आंखों से आंखें डाल के बात करें। अगर हम कहीं सीएनटी कर रहे हैं, तो हमें जेड की तरह देखना पड़ेगा। देखना है कि जेड जैसे बना रहता है, उसी तरीके से हमको निगाह भी मारते रहना है। और सबसे बड़ी बात बताया गुरुजी ने कि सही शब्द का इस्तेमाल करें। जो शब्द बोले एकदम सही बोले, उसमें कोई किंतु परंतु वाला शब्द का प्रयोग न करें। और सकारात्मक बातों पर ध्यान जरूर दें। और कोई यहाँ पे ऐसे नहीं, कोई राजनीति की बातें, कोई धर्म की बातें यहाँ पे नहीं करनी है गुरु जी। तो कल काफी चीजें, कल कहें गुरु जी, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये ट्रेन द ट्रेनर हुआ कि हम कभी सुने ही थे नहीं थे गुरु जी। जब से मैं आया था, इस नाम ही नहीं सुना था। तो ये जितने भी कल बातें की गई सर, बहुत ही बेहतरीन हमारे लिए तो था ही, हमारी टीम के लिए ही बहुत ही बेहतरीन चीज ये साबित हुआ गुरु जी। तो थैंक्स सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को वो चीजें मिल पाई जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और पता नहीं क्यों नहीं मिल पाई। हो सकता है कि इसका नाम ही नहीं सुने थे गुरु जी अभी तक। ओके, चलिए कोई बात नहीं। मॉर्निंग सेशन में बैठने का कुछ तो बेनिफिट मिला आप लोगों को। बहुत बड़ा गुरु जी। कभी मैं कभी किसी के सामने बात नहीं कर पाता था। अगर जहाँ तो 4 लोग रहते थे गुरु जी, वहां मैं जाता नहीं था। मैं सोचता था वो लोग बात करते रहेंगे तो हम वहां पे क्या बोलेंगे, हमको बोलने का तरीका नहीं था। मगर आज आप ही की देन है और मॉर्निंग सेशन की देन है कि आज देख सकते हैं गुरु जी, मीटिंग भी कर ले रहा हूँ, सीएनटी भी कर ले रहा हूँ, आप लोगों के सामने बोलने में सक्षम भी हूँ। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। इस बार आपको तरक्की देगा। चलिए, हाँ। ऐसे लगे रहिए। साथियों, अभी हमें बहुत सारे साथियों को सुनना है। कितने लोग बचे हैं अभी? 39। और समय हो रहा है 7:02। तो आप मेरा इशारा समझ ही गए होंगे। हम आपको सुनेंगे जरूर, बिना सुने आपको मानेंगे नहीं। लेकिन कल, अभी हम सुनने जा रहे हैं हमारे महानायक, ग्रेट लीडर अमरपाल सर को। स्वागत है डियर सर। जी, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे। वेलकम डियर सर। अभी बस सर। सारे साथियों ने अपनी बातें कही सर। उनमें से उनने क्या क्या सीखा वो सब कुछ बताने का प्रयास किया।
और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि ये सीख के अगर उन्होंने अपने जीवन में अमल कर लिया तो उनकी जिंदगी में एक नेक्स्ट स्टेप पे जाने में बहुत मददगार ये सेशन सिद्ध होगा। सर, तो आप उसमें कुछ कहना चाहें? अभी जो साथियों को आप भी सुन रहे थे उनने क्या क्या सीखा, प्लीज। नहीं सर, बेहतरीन। और सबसे अच्छा ये लग रहा है ना कि अब तक के सफर में किसी भी पॉइंट्स पे फीडबैक देने के लिए इतने सारे लोगों ने रेज हैंड कर रखा कि एक दिन में हम क्लोज ही नहीं कर पाए। मतलब ये हमें लग रहा कि ये भी एक बेंचमार्क वी टीम्स स्टूडेंट्स ने बनाया। मतलब किसी भी मुद्दे पे अपना फीडबैक देने के लिए मैं देख रहा था कि मतलब संजय शर्मा कहाँ है। पहले मैं तो वो खोजने में गया तो 3-4 स्लाइड जब आगे बढ़ा तब मिले हमें संजय शर्मा सर। है ना? तो इसका मतलब यह है कि कल जो 300 प्लस लोगों ने कैमरा ऑन करके मीटिंग अटेंड करी, उसी का ये नतीजा है सर कि इतने सारे लोगों ने। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आदमी प्रतिक्रिया देगा कब? जब इन्वॉल्व होगा मीटिंग में, जब चीजों को समझेगा सुनेगा तभी तो प्रतिक्रिया देगा। अदरवाइज अपने आप को चुप रखेगा, काय का बेइज्जती कराएगा, है ना? अभी कभी कभी हम लोग मजाक मजाक में बोलते हैं कि इन्होंने बेइज्जती खराब कर दी है। तो ओके। तो गुड, बहुत बढ़िया। और हमें भी खुशी है कि आप सभी लोगों ने चीजों को समझा। और उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए बहुत बड़ी मदद करेगा। बहुत सारे साथियों ने जैसे बोला कि अभी तक इसका नाम ही उन्होंने नहीं सुना था। तो इससे लगा कि नहीं यार, कल का सेशन करना बड़ा जरूरी था। और बहुत सारे हमारे साथी जो किन्हीं कारणों से दूर दराज हैं, या मान लो उनको इस तरह का इवेंट अभी तक किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया है, तो ये रियलाइज आप सभी लोगों ने कराया कि नहीं, ये सेशन जरूरी था। और संजय सर के बारे में अक्सर मैं बोलता हूँ, इनका नाम संजय ऐसे थोड़ी है। ये महाभारत से चले आ रहे हैं, है ना? वहीं बैठे बैठे सब बता देते थे क्या होने वाला है। तो नाम के अनुरूप ये काम करते हैं। और आप लोगों की रिक्वायरमेंट को ये समझ जाते हैं। अब वो रिक्वायरमेंट्स संजय शर्मा सर स्वयं पूरा कर सकते हैं तो वो खुद करते हैं। और जहां इनको लगता है कि नहीं, हमारे वी टीम्स के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा पूरा कराया जा सकता है, तो उन तक ये पहुंच भी जाते हैं और अपनी बात मनवा भी लेते हैं, है ना? सत्यता यह है कि अब तक के लाइफ में मैंने शायद कोविड के टाइम पे ट्रिपल टी किया था जूम पर, या फिर अभी किया हूं, है ना? जो कि फिजिकल अक्सर ये होता ही है, और फिजिकल का एक इफेक्ट तगड़ा वाला आता है। लेकिन आप में से कई साथी हैं जो ऑलरेडी फील्ड में निकल के काम भी कर रहे थे, अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे थे, रिटेलिंग भी कर रहे थे, मीटिंग भी करना शुरू कर दिए थे। तो जो लोग, इसमें दो वर्ग है। एक वर्ग ये है जो फील्ड में उतर के कुछ ना कुछ कर रहा था या कर रहा है। उनको ये जानने का मौका मिला कि कहाँ कहाँ हमें सुधार करना है। दूसरा वर्ग वो है जो अभी फील्ड में उतर के काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें। तो ये इवेंट कल का उनको भी मदद करेगा। अर्थात जो पुराने साथी हैं, जिनका किन्हीं कारणों से जानकारी ना होने की वजह से नुकसान हुआ, वो हमारे नए साथियों का नहीं होगा। तो आपके फीडबैक से ये पता चला कि आपने मीटिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, चीजों को गंभीरता से लिया, समझा। बहुत सारे लोगों ने नोट्स भी बनाया, बहुत सारे लोगों ने स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी लिया, है ना? तो मतलब चूंकि देने का भाव था, तो इसमें ये नहीं था कि हाँ हम ऐसा कुछ छिपाएं जिसको करके आप नोट ना कर पाए, है ना? तो बहुत सारे लोगों ने किया। अब उसको आप समझें। कोई चीज अगर इन केस उसमें नहीं समझ में आती है तो आप पूछ सकते हैं। मॉर्निंग सेशन चूंकि रेगुलर कंटिन्यू अपना चल ही रहा है, तो उसमें आप, है ना? बाकी ओवर टू संजय शर्मा सर। अगर थैंक यू किसी सर। सुनना थैंक यू चाहते सर। हैं तो एक दो लोगों को आप सुन सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो। सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अभी मैं सर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आप सभी साथियों से। जब इस बिजनेस को करने का मुझे मौका दिया गया, तो मैं इसको इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं दो बारात घरों का मालिक था। और मेरे बारात घर में कोई घुसता था तो वो ऐसे आता था, पंडित जी लली की शादी है, 50,000 कम कर लियो, 1 लाख कम कर लियो। और मैं इस बिजनेस को करूं, किसी के घर जाऊं और उसको समझाऊं, सुनो राइस ब्रान खा लियो, चाय की पत्ती पी लियो, ए, पुष्पा झुकेगा नहीं। मैं जाके ये करूं उल्टा काम। मैं इसको करना नहीं चाहता था और इसको अपने स्टेटस से नीचे का बिजनेस समझता था। मैं ये मानता ही नहीं था कि मुझे ये काम करना चाहिए। फिर मैं कैसे करने के लिए तैयार हो गया।
मुझे तमाम इवेंट्स में बैठाने का प्रयास किया गया और मैं बैठा। मुझे आदरणीय विवेक सर से 3 बार काउंसलिंग कराई गई। मैं उसके बावजूद भी बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं था। फिर मुझे अचानक ये कहा गया एक 3 दिन का कार्यक्रम होता है रामनगर में, और उस कार्यक्रम में आप चल दीजिए जिससे आपको आपके जीवन का कुछ लक्ष्य प्राप्त हो पाए, कुछ पता चल पाए कि आपको बिजनेस। उसके बाद हम कहेंगे ही नहीं आपसे, उन्होंने हमको ये भी बोला, उसके बाद हम कहेंगे ही नहीं। हमें भी समझ में आ जाएगा कि आप हमारे मतलब के हो या नहीं, और आपको भी समझ में आ जाएगा कि हम आपके मतलब के हैं अथवा नहीं। मैं मैंने उनसे पूछा कौन करेगा उस सेशन को 3 दिन वाले। उन्होंने कहा विवेक सर। मैंने कहा वही विवेक सर जिनसे आप 3 बार मुझे मिलवा चुके हो? बोले हाँ वही। मैंने कहा तो जब यहाँ पर अकेले में मिला, मैं 3 बार मिला और तीनों बार लंबा लंबा टाइम खर्च किया, 1-2 बार तो पूरी रात लग गई थी, मैं तब नहीं समझ पाया, तो मैं वहां जाके कैसे समझ लूंगा 3 दिन में भैया? या वो कोई वहां पर कोई और आ रहा होता तो मुझे समझ में आता कि यार मैं उनसे मिला नहीं हो सकता, वो कुछ बढ़िया ढंग से समझा देंगे। इनको तो मैं मिल चुका हूँ भाई, और उसके लिए मैं 7,000 रुपए खर्च करके जाऊं और ऊपर से 3 दिन खर्च करके जाऊं। और मैं इतना बिजी आदमी हूँ, मुझ पर टाइम ही नहीं है बिल्कुल। मैं सुबह 7 बजे निकल जाता हूँ, रात में 8 बजे लौट के घर में आता हूँ। मैं 3 दिन के लिए कैसे जा सकता हूँ? मैं सब कुछ विरोध में था, पूरा भयंकर वाला। एक बार मेरी पत्नी चाहती थी कि मैं जाऊं, एक बार उन्होंने पैसे उसे जमा कर दिए एसटीएम के, और मैं नहीं गया। अगली बार भी मैं दुनिया भर के बहाने लगाए पड़ा था और मैं नहीं जा रहा था किसी हालत में। लेकिन इस बार को ये मंजूर था कि मैं जाऊं। मैं वहां पहुंच गया, जबरदस्ती भेजा गया, दीक्षित सर और मेरी वाइफ ने, इन लोगों ने जबरदस्ती मुझे भेज दिया, मैं पहुंच गया। और वहां पहुंचने के बाद मैं इस नजरिए से बैठा हुआ था कि अभी ये ना इन लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, मुझे नहीं। मैं तो भगवान का भैया हूं, मुझे सब पता है, मुझे सब कुछ आता है। तो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और कमियां निकालने के नजरिए से सुन रहा था सर, साफ साफ समझो तो। लेकिन जब कोई कमियां निकालने के नजरिए से ही सुनेगा तो ध्यान से। मैंने ध्यान से सुन लिया, और ध्यान से सुनने का नतीजा ये हुआ कि आधे घंटे के बाद मेरे शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे, रोम छिद्र खुल गए। क्यों? मैं मन में जो सोचता था, यार इन लोगों को बिल्कुल अकल नहीं है, दुनिया वालों को ये ऐसे कर, पता नहीं कैसे व्यवहार कर रहे हैं। मैं जिस लेवल की चीजें सोचता था, बड़े लेवल की, वहां पर उससे भी बड़े लेवल की बातें सिखाई जा रही थी। जो हम सोचते थे बाई चांस घट रहा है हमारे जीवन में, वो एक साइंटिफिक प्रक्रिया के द्वारा हमको सिद्ध किया जा रहा था। ये ऐसा इसलिए होता है, आप ये सोचते हो उसका परिणाम ये होता है, ये सोचते हो उसका परिणाम ये होता है, और ये बाई चांस नहीं है, ये होगा। जब जब सोचोगे तब तब ऐसा होगा। तो मुझे पहले तो वहां से जुड़ने में मदद मिली शुरुआत से। उसके बाद वो जहां जहां तक मुझको लेकर गए 3 दिन में, ऐसा लगा कि इस सेशन में ना आकर मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की थी अब तक, मुझे पहले आना चाहिए था। और वहां पर मैं देख रहा था कि कोई नेपाल से आए हुए हैं, कोई कहीं से किसी देश से आए हुए हैं, कोई कहीं से आए हुए हैं। मेरे बराबर में कोई बैठा हुआ है आम व्यक्ति, वो मालूम पड़ा कि कोई 8 लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई 15 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है। आंखें आश्चर्य से फट गई थी। और वहीं पर मैंने निर्णय किया था कि मैं अपने परिवार के लिए जो सर्वश्रेष्ठ कर सकता हूं, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जो कर सकता हूं, अगर वो मैं नहीं कर रहा हूं, तो मैंने ये जीवन को व्यर्थ कर दिया। और मैं डट गया बिजनेस करने के लिए। उसके बाद से मेरा ये रूप निकल के आ गया जो आप अभी देख रहे हो। आपसे बस एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो लोग वहां जाने के बाद उसको आत्मसात कर पाए, ग्रेट लीडर अमरपाल सर, मैं आप ही से बात कर ले रहा हूँ। अगर एसटीएम मिल जाए हम सबको, अब जो नए लोग हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, उनने अभी तक जाना ही नहीं एसटीएम क्या है। वो बैठे हुए हैं दूर, वो बहुत दूर हो सकते हैं, 1,000 किलोमीटर दूर हो सकते हैं, और बहुत व्यस्त हो सकते हैं, और हो सकता है उन पे पैसा भी ना हो, बहुत परेशानी में हो, लेकिन वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि क्या करें अपनी जिंदगी को। क्या उनको एसटीएम जाना चाहिए अथवा नहीं? सर कुछ लोग और हैंडेज कर सकते हैं इसमें एसटीएम को लेकर, लेकिन स्टार एंड अब में ही हैंडेज करिएगा। सर अमर सर, मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ।
अरे इन्हें क्या सर आप, आज ही सुनना है? बस बस एक दो लाइन बस मैं चाहता हूँ आपके द्वारा, मतलब एक दो लोगों को मैं सुनना चाहता हूँ इस बात पर अभी। और एसटीएम एसटीएम जाना चाहिए। या नहीं, क्योंकि अभी हम जानते ही नहीं है, हम नए हैं, हम दूर बैठे हुए हैं, और अभी हमें ज्वाइन कराया गया है, और ऐसे में कोई हमसे कह रहा है उतने रुपए खर्च करके वहां चले जाओ। क्या हमारे जीवन में कुछ महत्व उसका है? क्या कोई ऐसा महत्वपूर्ण रोल है? क्या हमें जाना चाहिए? कमलेश राय जी। गुड मॉर्निंग टुडे पर डे सर। मेरा नाम कमलेश राय है और गाजीपुर से बिलोंग करते हैं। और मैं बात करूँ सर, एसटीएम नए लोगों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो जो कुछ भी इस प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है, जितने भी लोग दिख रहे हैं, जितनी चीजें यहाँ पे सिखाई जा रही हैं, इसका जो बेस है वो एसटीएम कहीं ना कहीं सबके जीवन में आया है। और एसटीएम को हम सीधे से बात करें तो एसटीएम जो है खुद से खुद को मिलने का एक विज्ञान है। जब तक हम अपनी लाइफ में अपने आप को नहीं जान पाएंगे, अपनी गतिविधि को नहीं जान पाएंगे और अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाएंगे, तब तक हमें कुछ भी कर ले, हम आत्मसंतुष्ट हो ही नहीं सकते। और जीवन में मुझे लगता है कि सक्सेस का मायना देखा जाए तो पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो, कितना भी पैसा कमा रहे हो, लेकिन अगर आपको अपने आप से संतुष्टि नहीं है, अपने काम के प्रति आपको ये नहीं लगता है कि ये क्यों करना चाहिए, तक आपका करना सब व्यर्थ है। आप कहीं की अल्टीमेट लास्ट में यही सोचेंगे, मैं कर क्यों रहा हूँ। एसटीएम एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जहाँ पे कि हम उस माहौल का पार्ट बनते हैं। उस माहौल में जाने से ही आपको पता चलेगा कि ये कैसे लोग इसमें प्रभावित होते हैं, कैसे लोगों के अंदर साक्षात्कार की भावना आती है, और कैसे वो अपने आप को सबमिट करके अपने काम को लेके जाते हैं, क्योंकि बिना सबमिशन का कोई भी व्यक्ति सफल नहीं बन सकता। तो ये जितना भी कुछ दिख रहा है वी टीम के प्लेटफॉर्म पे, ये सब कुछ जो बना बनाया जो चीज है, एक माइंडसेट है, ये एसटीएम से ही प्राप्त हुआ है। हम सभी को एसटीएम जरूर बनना चाहिए सर। मैं अपने बारे में बोलूं, मैं पहली बार एसटीएम जब गया था तो मुझे लगता था कि क्या बताएंगे, ये तो बहुत सारी नॉलेज है हम लोगों के पास। लेकिन मुझे सर एक लाइन मिली थी वहां पे कि जन्म और मृत्यु तो हर व्यक्ति का तय है, लेकिन उस बीच का जो समय हम व्यतीत करते हैं उसको जीवन बोलते हैं। और उस जीवन काल में आप जितने भी व्यक्तियों के जीवन में, जितने भी लोगों का आप सहयोग कर पाते हैं, दुआएं प्राप्त कर सकते हैं, इसे ही जीवन का सच्चा मूल्य कह सकते हैं। मुझे सर ये लाइन हिट कर गई थी, क्योंकि पैसा कमाने के तो लोगों के पास तमाम साधन है, बहुत तरह से लोग पैसे कमा रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन क्या हम लोगों के जीवन में कुछ इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं, क्या लोगों को कुछ प्रभावित कर पा रहे हैं। मुझे सर लगा कि ये लाइन हमारे लिए पंच लाइन थी, और यही सर सबमिट होके काम करने का एक रास्ता मिल गया वेस्टिंग। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हमारे सारे अग्रज हैं, सब लोग बताएंगे इसके बारे में। थैंक यू सो मच सर, विश यू वेल। जी थैंक यू सो मच कमलेश भाई, आपका भी। और बाकी लोगों को हम कल सुनेंगे। लेकिन आपको हम आज ही सुनना चाहते जी बस इतने बोलना चाहूंगा कि एसटीएम जाने से पहले अमरपाल पटेल की एवरेज इनकम थी 14 से 15 हजार रुपये महीने। और एसटीएम जाने से पहले और एसटीएम होके आने के बाद जो इस समय इनकम है वो बहुत तगड़ी है। हैं। सर कितने साल तक आप नहीं गए थे? हमें जहां तक लग रहा है कि जब मैं एसटीएम गया था अगस्त 2017 में, तो उसके पहले 16 एसटीएम हो चुके थे। ओके, यानी कि करीब 7-8 साल तक आप एसटीएम गए ही नहीं। तो 16 एसटीएम में मैं अनुपस्थित रहा। बहुत बढ़िया। अगस्त 2017 में पहली बार गया। मतलब आप क्यों नहीं जाना चाहते थे? उसके पीछे क्या कारण था उस समय? सोच क्या थी? सबसे बड़ी सोच थी तो एक्चुअली हमारे वहाँ जो पहले की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। तो चूंकि लगभग लगभग लाखों रुपया हम लोगों के कर्जदार थे, तो होता क्या था कि अर्ली मॉर्निंग लोग अपना अपना पैसा मांगने के लिए दरवाजे पे पहुंच जाते थे। तो हमारा और पिताजी का एक ही सोच हुआ करता था कि घर का जो जरूरत है उतना पैसा माइनस करने के बाद जितना भी हम लोग पास शेष बच रहा हो, हम लोगों का कर्जा खत्म करने में देना शुरू कर दें।
तो दिमाग में आता था कि यार जाएंगे, कम से कम 10,000 रुपया खर्च होगा, उससे बेहतर है कि किसी एक या दो बंदे का निपटा सकते हैं। तो ज्यादातर पेड इवेंट मिस होने का यही कारण होता था कि मतलब मानसिकता यही थी कि फील्ड में काम करना है और पैसे ज्यादा से ज्यादा बचा करके लोगों का कर्जा खत्म करना है। तो जिसके चक्कर में इवेंट छूटता गया, इवेंट छूटता गया, इवेंट छूटता गया। लेकिन जब ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार, पैसे की दिक्कत खत्म भी नहीं हो रही है, चूंकि देनदारी इतनी है और आमदनी है नहीं, तो आखिर में रीजन क्या है। तो बात समझ में आई कि भैया अगर बीमारी है तो डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा, और बड़ी बीमारी है तो बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, और बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए बड़े पैसे की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। यानी आर्थिक तंगी है, पैसे की बीमारी है, इसको खत्म करना है। हमारे घर का ये सबसे बड़ा कैंसर है, तो इसका इलाज तो कराना ही पड़ेगा। तो फिर सर ने भी उसके पहले रियलाइज करा दिया था कि अगर आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन आपके लोग और आप स्वयं इवेंट का हिस्सा नहीं बन रहे हो, जिसकी वजह से ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा है ना, विश्वास का लेवल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये एहसास भी हो चुका था। फिलहाल जैसे होता है ना कि आदमी पहले तो अपने हिसाब से चलता है, लेकिन धीरे 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 जब सब कुछ करने के बाद उसको ग्रोथ नहीं मिलती है, तो एहसास तो होने ही लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। तो जून 2017 में एहसास हुआ, और पहली बार सीएसएस में गया प्रयागराज। उसके बाद फिर जुलाई में भी सीएसएस में गया प्रयागराज, फिर अगस्त में एसटीएम गया। और पहली बार पैसे की व्यवस्था करनी थी, कठिनाइयां तो थी लेकिन व्यवस्था किया गया। और उस दिन ये रियलाइज हुआ अगस्त 2017 के फर्स्ट एसटीएम में कि यार हमें जो चाहिए उसके ऊपर तो हमारा फोकस ही नहीं है। हमें चाहिए क्या? पैसा। हमारी समस्याओं का समाधान क्या है? पैसा। और हम फोकस सुबह से लेकर शाम तक किस पे कर रहे हैं? इनका कर्जा देना, उनका कर्जा देना है, ये है वो है। तो हम वो क्या रहे थे? समस्या। हम वो क्या रहे थे? प्रॉब्लम। तो काट क्या रहे थे? वही, यानी चक्रव्यूह में हम फंसते चले जा रहे थे, निकलने का नाम ही नहीं था, और हमको लग रहा था कि हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो वहां पे जाने के बाद ये पता चला कि आकर्षण का सिद्धांत काम करता है। आप जो भी रिप्लाई करोगे उसी हिसाब से वो काम करेगा। तो जैस दिन भर में जो भी आपके विचार जिस तरह से आएंगे उसी तरह से क्रिएशन यूनिवर्स करेगा। और तो वहां पे सर ने बोला था कि आप में से जितने भी लोग आए हैं, आपके जो भी चैलेंजेस हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए। बनाया। फिर सर ने पूछा कि इन चैलेंजेस का सलूशन क्या है। तो 99% लोगों का जो भी चैलेंज है लाइफ के अंदर वो पैसा है। तो कितना पैसा महीने का आने लगे कि ये चैलेंजेस सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो सबसे पहला तो आम भाषा में जो बोलते हैं समस्याओं की लिस्ट बनाया। समस्या शब्द अब निकलता ही नहीं मुंह से, चैलेंज ही निकलता है ना। तो उसकी लिस्ट बनाया, और उसका सलूशन खोजा गया। तो सलूशन था 1 लाख रुपया महीना अगर आने लगे तो चैलेंजेस सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो उन्होंने से बोला, बीच में ब्रेक लिया, टी ब्रेक होता है, तो उन्होंने बोला कि जो आप प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाए, सूची बनाए हो, उसको फाड़ो। और इतना फाड़ो, इतना फाड़ो, इतना फाड़ो कि मतलब एक एक अक्षर के आधे आधे पार्ट हो जाएं, और उसको जिम कार्बेट की खाई में फेंक दो। स्वाहा कर दिया अपने प्रॉब्लम्स को वहां की खाई में। और सलूशन निकला क्या? पैसा। उन्हें बोला कि घर के दरवाजे पे एक नहीं 10 लोग खड़े हों, तो भी आपको फोकस क्या करना है? सलूशन पे, है ना। तो सलूशन पे फोकस करो कि मतलब 1 लाख रुपया आ चुका है, हकीकत में आने के बाद जो महसूस होगा, जो आनंद की अनुभूति होगी, वो अभी करना है। तो वही जले पे नमक छिड़कने वाली बात थी। लेकिन ये समझ में आया कि अगर हम ऐसा करेंगे तभी यूनिवर्स को समझ में आएगा कि इसको यही पसंद है ना, इसको यही पसंद है। और फिर वो हमारे लिए ऐसा ही सिचुएशन कुछ क्रिएट करना शुरू कर देगा। अगस्त 2017 की मेरी चेक थी 38,000 रुपये, और मई 2018 की जो चेक मेरी थी 1,09,000 रुपये। बहुत बढ़िया। और ये बहुत। साइंस हर जगह मैंने इस्तेमाल किया। कुछ जो अट्टी पट्टीदारी होती है उसमें बहुत आपसी विवाद थे, वहां पे भी साइंस को मैंने इस्तेमाल किया। तो जिनसे मेरा 36 का आंकड़ा हुआ करता था, आज बड़ी अच्छी दोस्ती है ना। परिवार में मैंने इस्तेमाल किया, घर में फिजिकल चैलेंजेस वाइफ को और बहुत सारे लोगों को अक्सर बने रहते थे। अब पता लगा वाइफ बगल में लेटी हैं, दर्द से करा रही हैं, और मैं पता लगा मेडिटेशन क्या कर रहा हूँ कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक स्वस्थ धर्म पत्नी प्रदान करने के लिए, है ना। चाहिए क्या हमें? बीमार पत्नी थोड़ी चाहिए। तो मैं मतलब कुल मिला के ये समझ में आया था एसटीएम में। कुल मिला के आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा, अगर आपको हकीकत में अपने जीवन के अंदर सफल होना है, तो आपको उस मार्ग की जानकारी कहाँ मिलेगी? एसटीएम में मिलेगी।
है ना। बहुत सारे चैलेंजेस सॉर्ट आउट हुए हैं सर। और अगर मैं ओवरव्यू तो मेरा दो फेज है। एक है जनवरी 2010 से लेके जुलाई 2017 तक का फेज, यानी लगभग 8 साल का, जिसमें मेरी टोटल इनकम रही है 17 लाख रुपए। लाइफ चेंजिंग एजुकेशन का हिस्सा ना बनने से मेरी इतनी इनकम रही है। जून 2017 से मैं सीएसएस और एसटीएम का हिस्सा बनना शुरू किया। जून 2017 से लेके अब तक के सफर में राउंड फिगर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 7-8 साल इधर भी निकल के आ जाएगा। तो 8 साल पहले वाला अमरपाल पटेल जब लाइफ चेंजिंग एजुकेशन का हिस्सा नहीं था तो कमाया 17 लाख इसी वेस्टेज से। और जब मैं अपने आप को लाइफ चेंजिंग एजुकेशन का हिस्सा बनाया विथ टीम, तो टोटल जो इस समय इनकम है सर वो आई थिंक 3 करोड़ 15 लाख से ज्यादा हो चुका है। बहुत, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। हमारे साथियों को बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि आपने अभी एक छोटा सा वाक्य ही सुनाया है, और वहां पर तो अमृत वर्षा होती है, और 3 दिन तक हमको ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल कराए जाते हैं जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। और वहाँ वहाँ बहुत बड़ा एहसास ये भी होता है, हम जो अच्छा समझ के अपनी जिंदगी में अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए करे पड़े थे, एक्चुअली वो अच्छा ना हो कि वो उनकी दुश्वारियां बढ़ाने वाला था। राइट। तो बहुत कुछ एहसास होता है। तो साथियों, मानसिक रूप से तैयार हो जाइए, बहुत शीघ्र आपको एसटीएम का निमंत्रण मिलने वाला है। तो आज के सेशन को हम यहाँ पर क्लोज करने जा रहे हैं। हम मुझे बहुत सारे चेहरे पर खुशी की लहर दिख गई है इस बात से ही। तो यस, खुश होने का समय है ये। बहुत जल्दी निमंत्रण मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही काफी। कल मिलते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू सो मच सर।